सबको मालूम है। वो कड़वी सच्चाई आप जानो मानो, वो कंपनी ने दिया है, वो टेंडर बनाई हो। मिठाई का दाम कंपनी से, अभी अब 1 पैसा गुरु जी भी खुश नहीं होते, नाराज होते। हमको मालूम है एनटीपीसी आपका चंदा सीधे सीएम साहब के दोस्तों को जाता है, शायद उनको भी जाता हो। हमको मालूम है कि IAS IPS लोग बहुत ईमानदारी से कसम लेता है संविधान की, लेकिन बाद में उन लोग कभी घर परिवार है मैनेज हो जाते हैं, हमको मालूम है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। जनता प्रधानमंत्री के घर घुस गई और एक वो खिड़की उखाड़ के ले आई। सीधा होइए ना, हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। भूखी सताई लाचार बेबस जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई और एक गोली उखाड़ के ले गई। हमारे बगल में और एक देश है पड़ोसी जो हमसे जल सीमा साझा करता है, नाम है श्रीलंका। राष्ट्रपति के घर घुस गई जनता, राष्ट्रपति के घर जनता घुस गई। ये जनता है जिस दिन चाहेगी डीसी का ऑफिस हो, एसपी का ऑफिस हो या सीएम का ऑफिस हो, एक एक हीट कवर के सताइए मत, विकास के विरोधी नहीं है हम। वो लोग हैं जो जमीन 1960 में दिए हैं और धरना 2025 में दे रहे हैं। हम वो लोग हैं कि जमीन 1970 में दिए हैं और आज आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। इसलिए समय आपका है, हम ये भी मान रहे हैं, लेकिन समय बदलने में समय नहीं लगता। ये भूखी प्यासी जनता जिस दिन खड़ी हो गई, जिस दिन खड़ी हो गई, याद रखिएगा ये किसी को नहीं पहचानने वाली। और ये भी मेरे किसानों यह भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी को वास्तव में हीरो किसने बनाया? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? महात्मा गांधी को हीरो चौपारण के किसानों ने बनाया। आप नहीं जानते हैं? पढ़िए गांधी जी का चैप्टर, पढ़िए। किसान राजकुमार शुक्ला का गांधी को निमंत्रण। सवाल है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी? आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट? वो चौपारण के किसान थे जिन्होंने गांधी के जीवन को बदला था। अरे आपने सरदार पटेल का नाम सुना होगा, क्या उनका नाम सरदार पटेल था? जी नहीं, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। तो ये सरदार किसने बनाया? बड़दोली के किसानों ने। ये किसान की ताकत को जान नहीं रहे हैं, ये किसान की ताकत को पहचान नहीं रहे हैं। अरे किसानों ने गांधी और सरदार बनाया, आप कौन है? किसानों ने गांधी और सरदार बनाया, आप कौन है? किसान बनाने वाले हैं। पीछे हो जाइए, किसानों ने बनाया है, किसानों ने फसल उगाया है। जिस दिन काटने पे आ गए ना, जिस दिन बिगाड़ने पे आ गए ना, ये पुलिस ये प्रशासन ये चुपचाप देखती रह जाएगी, ये देखती रह जाएगी। इसलिए हक यानी पूंजी तुम्हारी है। सुनो कंपनी वालों, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, शत्रुता आपकी नीतियों से है, आपकी गलत नीतियों से है। यदि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, यदि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, बराबर की करो अब हिस्सेदारी। तुम कहाँ के हो?
हे किसानों, हम यहीं के हैं, ये खेत हमारा है, ये गांव हमारा है। टाटा फारसी है। अरे भाई, बाकी विधायक लोग मुंह चुप रखे, वो डरे तो डरे। डुमरी विधायक सीना ठोक के बोलता है, टाटा इज नॉट एन टाटा हिंदुस्तानी नहीं है। आप जानते थे? आप जानते थे? टाटा हिंदुस्तानी नहीं है, टाटा फारसी है, फारसी है। आपने कभी टाटा का झंडा देखा है? उनकी गाड़ियों में जाके देखिएगा और लोकतांत्रिक भारत में सवाल कीजिएगा, तिरंगा क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए बड़ा खोपड़ा चाहिए। ये कोयला चोरी, बालू चोरी करने वाला नेता का दिमाग वहां तक नहीं जाएगा। कभी जाके टाटा का अपना नीली झंडा देखिएगा। भैया पीएचडी कर रहे हैं, उसका काम है होता है रिसर्च करना। हम लोग हर जगह रिसर्च करते हैं। कभी भी टाटा का नीली झंडा देखिएगा, आपको बता देगा वो कहाँ का है। वहाँ तिरंगा नहीं होता है मेरे भाई, उनका अपना झंडा होता है। बिकॉज दे आर नॉट इंडियन, नहीं है वो भारतीय। हम यहीं के हैं, हम यहाँ के इंडिजिनियस है। वी आर रियल इंडियंस। लेकिन आज हमारी वैल्यू कहाँ? क्योंकि आज भले भारत का संविधान कहे कि हम समाजवाद भारत का निर्माण करते हैं, लेकिन गांव में आकर देखिए, हमने पूंजीवाद भारत बनाया है, हमने एनटीपीसी का भारत बनाया है, हमने टाटा का, हमने बिरला का, हमने अडानी का, हमने अंबानी का भारत बनाया है। ये कल की सच्चाई है। आज याद रखिएगा, अंग्रेजों के कालखंड में जब 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, आप एक रिसर्च करिए कि भारत की आबादी क्या थी। 30 करोड़ से 35 करोड़ होगी। या भी रिसर्च करिए कि भारत की गरीबी का दर क्या होगा, सबसे ज्यादा भारत की अशिक्षा का दर क्या होगा, भारत की बेरोजगारी का दर क्या होगा। सारे चीजों को रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। आज 70 साल बाद आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, अपने भारत में हम अंग्रेजों से कई ज्यादा गुना बेकार हालत में आ गए। गरीबी अगर अंग्रेजों के टाइम 5% थी, आज 25 के आसपास हो गई है। भुखमरी अगर अंग्रेजों के टाइम 7% होगी, आज 28% हो गई होगी। यदि शिक्षा अंग्रेजों के टाइम 2% होगा, आज वो 15% के पार कर गया होगा। तो सवाल तो बनता है कि अंग्रेज अपने नहीं थे, फिर भी इतना अच्छा था। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? उसका जवाब भगत सिंह के जेल डायरी में है। क्या उत्तर है? भगत सिंह ने जेल डायरी में क्या कहा है कि हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, लेकिन ये आजादी चंद मुट्ठी भर भूरों के हाथ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। गोरे चले गए, भोरे राज कर रहे हैं, सांवले राज कर रहे हैं। काला नहीं बोलेंगे, वो रंग भेद में आ जाएगा, उसके लिए माफी नहीं बोलेंगे। सांबा तक ठीक है। भगत सिंह की वही शिक्षा थी कि आजादी तो हम ले लेंगे चंडालों से। इतना जगह दिया है। अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन हम क्या वो आजादी गाँव तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खेतों तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खलिहानों तक ले जाएंगे? ये सवाल था भगत सिंह का। इसीलिए आज जो हमारी दशा है, आज जो हमारी दुर्दशा है, ये अंग्रेजों से भी बदतर हो गई है। कारण यहाँ की लीडरशिप, कारण यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। अगर वे लोग ईमानदारी से काम करने लगे तो हमारा देश, हमारा राज्य सबसे खुशहाल होगा।
इसलिए आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अब ये नए तरीके की लड़ाई है, ये नए दौर की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई रोजी रोजगार की है, ये लड़ाई रोटी की है, ये लड़ाई पेट के भूख की है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना हमारा कर्तव्य बन जाता है, इस लड़ाई को लड़ना हमारा राइट बनता है। इस लड़ाई को हमें लड़ने की आवश्यकता है। और मैं पुनः कहूंगा, ये देश गांधी को मानता है, ये देश आजाद और भगत सिंह को भी मानता है। इसलिए यदि हमारी लड़ाई, हम पहली लड़ाई की शुरुआत महात्मा गांधी के सत्याग्रह से करेंगे, हम अपनी लड़ाई की शुरुआत गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के तर्ज पर करेंगे। और बात नहीं बना तो भगत सिंह के बम धमाके से भी सीख लेंगे। यदि बात नहीं बना तो भगत सिंह के बम के धमाके से भी हम सीख लेंगे, क्योंकि ये गांधी का भी देश है, ये आजाद भगत सिंह अस्पाक खुदीराम बोस का भी देश। इसलिए आज मैं तमाम विशेषकर नौजवानों से कहूंगा कि आज हर एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा, फिर से इनकलाब लिया जाएगा, फिर से इंतकाम लिया जाएगा। जब तक न मिलेगी न्याय तब तक इस संघर्ष को जारी रखा जाएगा। और आज मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ, पुनः इस लड़ाई को एकजुट होकर इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। और मैं पुनः जितने भी यहाँ, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या झारखंड पुलिस हो, आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसी प्रकार से कंपनी के दबाव में रैयतों के खिलाफ जुल्म में सहयोग नहीं करेंगे। आज इस मौके पर बहम जसिंता केरकेट्टा की एक कविता, जो आज के सिचुएशन के हिसाब से बड़ी मार्मिक है, कि सेना का ध्यान किधर है। सेना का मतलब आंतरिक सेना जो अंदर है, सीआरपीएफ। सेना का मतलब झारखंड की पुलिस, झारखंड की बटालियन, की सेना का ध्यान किधर है। युद्ध खत्म हो गया है, अब सेना का रुख उधर है। मेरा स्कूल कॉलेज, मेरा गांव और मेरा जंगल पहाड़ उधर है। कौन साध रहा है चिड़ियों की आंख पर निशाना, इस समय बेहद खतरनाक है यह सवाल करना, और जो हो रहा है उस पर बुरा मान जाना, क्योंकि शासन और प्रशासन का पहला काम है, क्योंकि शासन और प्रशासन का पहला काम है सवाल करती जीव पर गोलियां चलाना। खत्म हो रही है उनकी बात करने और सुनने की परंपरा, खत्म हो रही है उनकी बात करने और सुनने की परंपरा। अब तो सेना की दक्षता का मतलब गांव और जंगल में गोलियां चलाना और सवाल करते विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाना। अगर युद्ध ना हुआ, अगर युद्ध ना हुआ तो सेना तो रहेगी, अगर युद्ध ना भी हुआ तो ये सेना तो रहेगी। आखिर ये सेना क्या करेगी, आखिर ये सेना क्या करेगी। ये कैंपों के लिए जंगल खाली कर जाएगी। ये झारखंड की सच्चाई इस कविता में कर दे कि अगर युद्ध ना भी हुआ सेना तो रहेगी, आखिर ये क्या करेगी। ये कैंपों के लिए जंगल खाली करवाएगी, गांव को खदेड़ कर शहर लेके जाएगी। ये कैंपों के लिए जंगल और गांव खाली कराएगी और गांव को खदेड़ कर शहर ले जाएगी। और फिर शहर में सवाल पूछने वाले गांव के बच्चों और फिर शहर में सवाल कर रहे गांव के बच्चों पर गोलियां चलाएगी। आखिर क्यों सेना का
ध्यान उधर है। आखिर क्यों इस सेना का ध्यान उधर है? मेरा गांव, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा जंगल पहाड़, यही आज सच्चाई है हमारे देश। आज सेना जनता की स्मृति कहाँ है? बड़ा बाबू जवाहर टोपी में बड़ा सुंदर लग रहे हैं और आप तो भले सोचिए बड़ा भले विधायक बन गए, लेकिन कसम खा के बोल रहे हैं आर्मी का तोड़ने गए जमशेदपुर, सियासत का बहाली में जाए बोकारो, वहाँ हाइट में छट गए। जमशेदपुर में 3 राउंड के बाद थोड़ा सा हम लोग का तबीयत खराब हुआ। ईमानदारी से कह रहे बराबर, जो भी नौजवान झारखंड का है वो सबसे पहले जो नौकरी खोजता है ना, वो वर्दी वाला खोजता है। आप लोग भी, आपसे हम कहेंगे बड़ा बाबू, जनता पे गलत तरीके से लाठीचार्ज नहीं करें। एकदम नौकरी है, आइएगा, ड्यूटी निभाइएगा, दूसरे को धमका दीजिएगा, साथियों किनाए बचाएगा। बड़ा बाबू, प्यारे बड़ा बाबू, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये क्या सुंदर, ये मिश्रण आपकी भर्ती का, सर पे टोपी और चश्मा, बहुत खूब लग रहे हैं बड़ा बाबू। बस भूल नहीं जाइएगा कि आप कितने सुंदर लग रहे हैं, ये भाई भी उतना ही सुंदर है, इसलिए बाकी चार्ज करके इसे बेकार मत बनाइए। इसके अंदर एक घाव हो जाएगा और वो घाव एक बहुत बड़ा विस्फोटक बन जाएगा और समाज में याद रखिएगा एक दिन वो बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन जाएगा। इसमें गलत नहीं करिएगा, दबाव में मतेगा करिए। हम जानते हैं एसपी साहब, एसपी में सीएम का दबाव थे और सीएम ने कंपनी वालों का चंदा दे दिया। जनता को ये आभास होना चाहिए, जनता को ये लगे ये गांधी का देश है, जनता को लगे ये गांधी का देश है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के तमाम सिपाहियों से, तमाम अधिकारियों से यही कहूंगा कि आज ये क्षेत्र जो हम देख रहे हैं, धरना आंदोलन, जनता की आवाज अगर गांधी के रास्ते से आ रही है, आवाज को दूर तक जाने दीजिएगा, आप अवरोध उत्पन्न ना करें, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। पुनः आज ये क्षेत्र सियासत के मामले में कितना आगे है, आज ये क्षेत्र बीएमपी के मामले में कितना आगे है, लेकिन यहाँ ढंग का पॉलिटेक्निक का कॉलेज हो, बीएड का कॉलेज हो, यहाँ की सुविधाएं हो, वो नजारा दिख रही है। इसलिए आज जनता को आवश्यकता है गांधी के देश में गांधी के तरीके से अपने सत्याग्रह की लड़ाई को एक बार बुलंद किया जाए और फिर अगर काम ना बने तो भगत सिंह को याद किया जाए। ये मैं नौजवानों को संदेश दे रहा हूँ। बिल्कुल, हम केवल इसलिए अंग्रेजों से गुस्सा नहीं है जो गोरे थे और उससे पूरे कर रहे हैं। हम इसलिए अंग्रेजों को हमने खदेड़ा कि अंग्रेजी बोलते थे और उससे का हमारे बीच हिंदी, हमारी भाषा घटा कुरमानी तथा संताली जो भी लोग हैं हमारे बीच, जो आज हमारे बीच से ही थोड़ा ऑफिसर बन गए, हमारे बीच से थोड़ा काबिल हो गए, वे भी कम है। इसलिए ये लड़ाई किसानों के अधिकार के लिए है, ये लड़ाई रैतों के हक के लिए है। इस लड़ाई को बुलंद करिए और आज हमें यही कहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ के बाद रांची जाना है, आज मैं यही चाहूँ घारे एगो गिदरुआ के सार जरूर बनैहा, घारे एगो गिदरुआ के सार जरूर बनैहा कि चोर गोरू गेरू के तौर फसल खाए से खदड़ के लायक है। पुलिस भी हो, सरकार भी हो, कानून भी हो, फिर भी जुर्म है
इसलिए अगर साठ नहीं भाग, अगर 500 घर है और 500 घर में 500 विधवा या किसी निकल लेता है तो इनकी किसी काम के साथ अपनी गाड़ी खाते न लगो कि धरना देगा पुलिस बुला लेंगे, कोई धरना मारपीट हो धरना के बाद अगर हम लाठियां खाएंगे तो लाठी मारने का जरूरत भी होना चाहिए। हम बार बार बोल लिए और आज फिर रिपीट करके बोलो कि विस्थापन के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में हम तो हमारे दो नहीं 3 या 4 को बनाइए और तीसरा या चौथा को बागी बनाइए। उसे इनके खिलाफ, इन कंपनी के माफियाओं के खिलाफ, हमारे रोजी रोजगार में डाका डालने वालों के खिलाफ जंग के लिए तैयार करिए। ये मजबूरी कहिए या समय की जरूरत कहिए, ये करना होगा। चाहे किसी इंजीनियर बनता हो बेंगलोर, जो डॉक्टर बनता हो बेंगलोर, खता बने आपको। इसलिए आज के समय की मांग है और समय का अभाव विस्थापन झारखंड की आज सबसे बड़ी, सबसे ज्वलंत समस्या है। आज आपको स्पष्ट कहेंगे, इस बार का विधानसभा काफी कम समय का है, लेकिन उस कम समय में भी हमारी ओर से, डुमरी विधायक की ओर से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा वो विस्थापन का रहेगा। कल कुदरा का छाई डैम रहे, कोई विषय रहे, इस बार सदन में विस्थापन की गूंज से सदन गूंजेगा। यह आपको हमारा वचन है। बाकी समय का अभाव है, सभी के फैल से जितना गौट आतल है, जूतल है, विशेषकर माँ मौसी दीदी काकी जेठी साहब तोहनी भी बहुत चर्चा में ले है, इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद तोहनी के दे हो। अब तोहनियों के बोले हो कि आप तोहनी केवल बेरंग भी नहीं चले भा, जरूरत पड़े तो बंदूक भी चल रहे हो। तो आप तोहनी केवल, हाँ भी आपको बताना होगा कि एक स्त्री का काम केवल शर्माना नहीं होता है, समय आने पर शेरनी की तरह गुर्राना भी होता है। आप सभी माताओं बहनों को बताना होगा कि स्त्री का काम केवल श्रृंगार करना ही नहीं होता है। ये सभी माताओं को, सभी बहनों को बताना होगा कि स्त्री, एक महिला का काम, एक नारी का काम केवल श्रृंगार करना नहीं होता है, समय आने पर आंखों में अंगार भरना भी होता है। इसलिए आपको अभी लड़ाई करना होगा, चाहे एनटीपीसी के खिलाफ जाते हो या पतरातू डैम का मामला हो, आपको भी अपने पूर्वजों की लड़ाई को लड़ने की दरकार है। मैं नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। नौजवानों, जो भीड़ किसी उन्माद की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ किसी नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ ताड़ी माड़ी गोदाम की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ मांस मुदीरा की दुकान की ओर बढ़ रहा है, रोकिए उस भीड़ को मेरे नौजवानों। जो भीड़ शराब और जुओं की अड्डों की ओर बढ़ रहा है, मेरे नौजवानों रोकिए उस भीड़ को। वो भीड़ अधिकार के लिए आगे बढ़िए, वो भीड़ एनटीपीसी, डीडीसी, छात्र उनके खिलाफ संघर्ष के लिए बढ़िए। नौजवानों, यहाँ जिंदगी है,
जुआ के अड्डे में, शराब के अड्डे में, वहाँ मौत है। नौजवानों, जो भेड़ जुआ के अड्डे की ओर बढ़ रही है, शराब की दुकान की ओर बढ़ रही है, वह भेड़ अपने हक के लिए बढ़ो। मेरे नौजवानों, क्योंकि अगर यहाँ सफल हो गए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा रोजगार मिलेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी दवा मिलेगी। इसलिए मेरे नौजवानों, रोको इस भीड़ को। जब मैं मसाला क्यों जा रहा है, जो मैं खाना क्यों जा रहा है, जो जुआ के अड्डों की ओर जा रहा है, जो दारू के ठेकों की ओर जा रहा है, रोको नौजवानों से। तुम नौजवान हो, नौजवान हो, तुम दशरथ मांझी हो, 5 इंच का सवाल है मेरे भाई, मेरे भाइयों, किसी का सवाल 5 इंच का है। अरे तुम दशरथ मांझी हो, सब पहाड़ को कमा सकते हो, तुम पहाड़ को कमा सकते हो मेरे नौजवानों, लेकिन शर्त है ये जुआ का अड्डा से नाता तोड़ो, शराब के अड्डे से नाता तोड़ो। अगर तुम तोड़ लिए, अगर तुमने शराब से नाता तोड़ दिया, अगर तुमने अय्यासी करने के लिए जो रास्ता चुना है उससे रास्ता तोड़ लिया, तो कसम से तुम पहाड़ को तोड़। यह तुम्हारे कंधे पर जिम्मेदारी है मेरे नौजवानों। Who was भगत सिंह? Who was बिरसा मुंडा? Who was चंद्रशेखर आजाद? अरे कौन थे हमारे लोग? 23 साल के नौजवान, 25 साल के नौजवान, अरे कौन था अब्दुल्ला खान? अरे कौन था खुदीराम? एक 18-19 साल का नौजवान, तुम कौन हो मेरे भाइयों? तुम कौन हो? तुम उसी उम्र में हो, तुम में वही जुनून है, तुम में वही ताकत है। अब तुम्हें चुनना है, संघर्ष का रास्ता चुनना है या मधुशाला का रास्ता चुनना है। तुम्हें पाठशाला का रास्ता चुनना है या मधुशाला का रास्ता चुनना है, ये तुम्हें चुनना है मेरे भाइयों। मैं आज तुम्हारे बीच एक लीडर के रूप में नहीं, एक स्कॉलर के रूप में आया हूँ, एक विचारक के रूप में आया हूँ, एक विचार के रूप में आया हूँ मेरे नौजवानों। तुम्हें बदलना होगा अपना रास्ता, तुम्हें बदलनी होगी अपने तरीके। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जाना कहाँ है, ध्यान रखना मेरे नौजवानों। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम नौजवानों का। अब मैं धन्यवाद दूंगा मेरे जितने भी हमसे उम्र में बड़े हैं, अनिल जी, चाहे हमारे भैया की उम्र में है, हमारे काका की उम्र में है, हमारे जेठा की उम्र में है, हमारे मौसा, हमारे फूफा की उम्र में है, चाहे हमारे नाना और दादा की उम्र में है। मैं आपको प्रणाम करते हुए आपसे भी कहूँगा, आप समय निकालिए। अब आप अपने गांव से, अपने बच्चों से सब प्राइवेसी हो रहे हैं, प्राइवेसी है, प्राइवेसी सब प्राइवेट भाई रखो, बूढ़ बहनों तो छोड़ बहनों अरे बूढ़ बने बुजुर्ग लोग, हमारे नाना दादा की उम्र वाले, मौसा मामा जेठा सब पाकल चूल वाले, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी गांव का हाल लीजिए, आप भी नौजवानों को अपने उस दौर की कहानी बताइए जब आपने संघर्ष करके झारखंड राज लिया था। आप ऐसे मर जाओगे? हाँ, कौन ऐसे मर जाएंगे? बताओ, जितना बुढ़वन है रागिया ने विधायक की बुढ़वन में तो बुढ़वन के सौवन में जितना बुढ़वन है, चूल पाकल जय विनोद बाबू टाइम, सिद्धू सोरेन के टाइम, टेकलाल बाबू के टाइम आंदोलन कर ले हा, ऐसे मर्जी भागी बताओ चेनवन के कि की रकम कहनी लड़ले हला, की रकम पटकल हला, की रकम आंदोलन कर ले हला, बताओ कहनियों प्राइवेसी हो जा कहीं खा
प्राइवेट प्राइवेट कंपनियों का रहा वो सब ना चलतो कंपनियों के धन्यवाद। हाँ धन्यवाद देंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का। मीडिया बंधुओं, भारत की आजादी में एक योगदान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी है। ये हमेशा महापुरुषों ने भी स्वीकार किया है, चाहे महात्मा गांधी रहे, पंडित नेहरू रहे, नेताजी बोस रहे, सबने माना है कि भारत की आजादी में योगदान मीडिया का भी है। इसलिए मीडिया आज भी वही काम करे कि भारत की आजादी के लिए आपने किया था। आपका काम, अरे आपके बारे में तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, कभी मैंने कहा है। मीडिया बंधु आपका धन्यवाद और आपसे आग्रह करेंगे जहां नेता चुप हो जाए, जहां एसपी साहब चुप हो जाए, आप प्लीज वहां बोलिए, जोर से बोलिएगा, क्योंकि आपकी कलम में वो ताकत है। महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, सिकंदर बहुत कोई नहीं रहता, सिकंदर तलवार लेके निकला था मीडिया भाइयों, भुला गया दुनिया। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है, वो विचार लेके निकले, विचार आपकी कलम में है। मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा, जब जब मुद्दे आए उन्हें मजबूती के साथ आप अपने पन्नों में स्थान देने का काम करें। इसी के साथ में आपका धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बड़ा बाबू, छोटा बाबू, मंझला बाबू और संघा बाबू। वाह वाह, जरूर आपका भी धन्यवाद दूंगा। और संगे संगे जितना पुलिस वाला हाथ टोनी भूल गया कि टोनी हाले फिलहाल टोनी के नौकरी वाला लापा से पहले टोनी को बप्पा हाईले करा लो, तो टोनियों को धन्यवाद दिए के साथ साथ बोलबो ये उरु तुरु काम नहीं कर लाठी चार लोग समय करे रखो, दबाव हो आए तो धमकाए नहीं, बाकी नहीं करिए। धन्यवाद। चाहे वो मामला खीरीगढ़ा टोकी सुध तेरपा गांव के बीच से रेलवे लाइन का हो, इस बात को भी हम लोग प्रमुखता के साथ उठाएंगे, मजबूती के साथ आवाज को बुलंद करेंगे। अब हम धन्यवाद देंगे हमारे जेएमके परिवार के तमाम साथियों, तमाम दीदियों को। रामगढ़ जिला बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत हमारे पार्टी के तमाम महिला नेत्रियों